हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की नई वीडियो शानदार है ना। वेरी पावर, बहुत ही शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। शानदार वीडियो क्या हो सकती सर? होए दैनिक जीवन में अक्षयकला क्रिया का प्रभाव। टॉपिक क्या पढ़ा है बच्चे? दैनिक जीवन में जो आपका जीवन चल रहा है वही जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट देखना है। सर अभी पढ़ाया नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया? आगे वीडियो में देखेंगे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, किस पर इफेक्ट देखेंगे आप लोग? इफेक्ट हम धातुओं पर देखेंगे और खाने पीने वाली पदार्थ पर देखेंगे। अच्छा सर एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ओरली बता दें ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा ठीक है, ओरली ये रहेगा कि जब आपका किसी मेटल पर क्या होगा, क्या कोई मेटल है अगर उससे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, वो मेटल क्या होगी, खत्म होगी, होगी या नहीं होगी? जैसा ये मार्कर है, ये मार्कर बताओ इससे पहले नया था, पहले इस पर अक्षर लिखे हुए थे, दिख रहे थे ना। अब बताओ दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? मेरी हाथ के घर्षण के कारण, वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों के कारण, नमी के कारण, आर्द्रता के कारण और किसके कारण, धूल कण के कारण ये क्या हो गया, धीरे धीरे इसके अक्षर क्या हो गए, सब। इसी प्रकार से जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, अगर आप उनको वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, किसी न किसी पदार्थ से, किसी न किसी चीज से, वायुमंडल में पाई जाने वाली जितनी भी आपकी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, अम्ल होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे रिएक्ट करेगा। अगर उसको उसके पास ज्यादा ताकत, किसके पास, मेटल के, तो उसको क्या कर देगा, संचारित करके क्रोजन कर देगा। अगर इसके मेटल के पास कम ताकत तो उसको जाहिर सी बात खा ले, खाएगा कि नहीं। इसे क्या बोलते हैं, संचरण। और एक होता है, मैंने बताया कि ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो होता है धातुओं का क्षय, एक होता है खाद्य पदार्थ का क्षय। अगर खाद्य पदार्थ का क्षय हो रहा है तो उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं भैया? विकृत गंधिता, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। अगर आप कोई खाद्य पेय पदार्थ, जैसे आप लोग क्या करते हो, कुछ खाते हो कि नहीं खाते हो? जैसे क्या हो गया, वसा युक्त चीजें और तेलीय चीजें, पूड़ी हो गई, गुजिया हो गया, और क्या हो सकता है, फुलौरी हो गया, है ना, ईटीसी। अनेक प्रकार के आपके क्या होते हैं, सामग्रियां होती हैं, आपकी जो पकवान होते हैं उसको क्या करते हो, यूज करते हो खाने में, डाइट में, ठीक है। उसको लंबे समय तक रख देते हो, किससे, तेल से उसका रिएक्ट करा के रख देते हो। लेकिन अगर उसको सीमा से बाहर, यानी कि मतलब सीमा से कई दिनों तक अगर बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें का स्वाद, टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर में चेंजेस हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। तो अब एक एक करके समझते हैं और फिर उसके बाद में जानते हैं, ठीक। तो ऑक्सीकरण का प्रभाव क्या हो सकता है, अगर यह धातुओं के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, तो क्या हो जाता है, संचारित हो जाएगी वो धातु। अगर वो खाद्य पेय पदार्थ के साथ ऑक्सीकरण करेगा तो क्या हो जाएगा, विकृत गंधित हो जाएगा, है ना। तो पहला आपका क्या मैंने बताया, संक्षारण। क्या बताया भैया? संक्षारण का होता है, क्रोइजन का होता है। क्या? संक्षारण का होता है, करोइजन का होता है। समझ गए ना? क्रोइजन का होता है, इसके बारे में समझेंगे। संक्षारण, क्षरण का मतलब क्या हो, झाड़ दे, झाड़ दे, है ना। किसी चीज को क्या कर दे, झाड़ दे। क्या करते हो आप लोग की यंग अवस्था रहती, किशोरावस्था, आप लोग अपने आप को क्या करते हो, झाड़ देते हो। झाड़ते हो कि नहीं झाड़ते हो? तो उसी प्रकार से मैंने ले लिया, क्या लेते हैं बाद में, पहले क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन। क्या करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या लिखते हैं, जब कोई धातु होती है, क्या होती है, जब किसी धातु की, इसको मिटा दें उसके बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं। जब हम क्या, जब हम किसी धातु को, इसको भैया, किसी धातु को, किसी मेटल को, किसी धातु को खुले, कहां पर, खुले वायुमंडल में, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं, धातु को। कहां छोड़ेंगे, खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं। अब छोड़ दिया तुमने खुले वायुमंडल में, तो वायुमंडल में क्या पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की गैसें, अम्ल, आर्द्रता, नमी जिसे बोलते हैं। तो होगा कि नहीं होगा, खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो यह क्या करेगा, ऑक्सीकृत होकर, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत होकर क्षय हो जाता है।
6 ना लिखकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होगा तो उसका क्या होगा, उस धातु का संक्षरण हो जाएगा, करोजन हो जाएगा। समझ गए। जब हम किसी धातु को खुला वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उसमें, किसमें, वायुमंडल में पाई जाने वाली क्या, गैसें, क्या भैया, गैसें। वायुमंडल के निचले सतह पर पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, नमी पाया जाता है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी, और अम्ल हो गया, और जितनी भी चीजें होती सब वो क्या करती हैं, इस आपके मेटल से, किससे, मेटल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मेटल से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करके क्या कर देती हैं, उसे संक्षारित कर देती हैं, ऑक्सीकृत होकर उसे क्या कर देती हैं, संक्षारित कर देती, उसे संक्षारित कर देती, संक्षारित कर देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। समझिए, क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने किसको ले लिया, लोहे को लिया, बड़ा शानदार एग्जांपल, बहुत ही मजेदार एग्जांपल। लोहा को तो सब लोग जानते हैं ना, लोहे की जैसी शरीर होती है, तो बताओ लोहा दृढ़ होता है कि नहीं होता है, कठोर होता है। अब एक केमिस्ट्री में शब्द आता है भंगूर, भंगूर का मतलब क्या होता है, कठोर। क्या होता है बच्चे, कठोर। तो आपका जो लोहा होता है वो कठोर होता है। मैंने एक लोहे की क्या ले लिया, छड़ ले लिया, रॉड ले लिया। किसकी रॉड ले लिया, एक लोहे की रॉड। ये किसकी रॉड है, Fe आयरन की, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, खुले हुए मंडल में छोड़ दिया। तो खुले हुए मंडल में छोड़ा तो बताओ ऑक्सीजन की मात्रा होती कि नहीं होती वायुमंडल में। अब बताओ पानी ऊपर से बरसता है कि नहीं बरसता है, बरसता है ना। अब बताओ क्या कर देंगे, 2x यहाँ कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, Fe3, यहाँ पर 4Fe से मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि जंग का सूत्र क्या होता है, तो जंग का सूत्र होता है सर 2Fe2, क्या हो जाता है, 2Fe2O3 इंटू 2xS2O। क्या होता है भैया, 2xS2। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है जंग का सूत्र। अब जंग काहे में लगता है, हाय हाय हाय, बड़ी हद की बात, जंग तो लोहे में लगता है ना। लोहा जब आप नया खरीद के लाते हो बढ़िया चिकनाता है, लपलपाता है, और लपलपाने के बाद कुछ दिन तक उसको वायुमंडल में छोड़ देते हो। लोहे की क्या इज्जत करते हो, लाते हो फेंक देते हो, घर में पड़ा रहता है कहीं कोने। उसको जब उठाते हो, या फिर एक प्रैक्टिकल करना, मेरे कहने पर एक नया बाजार से लोहे खरीद लेना, लोहे को लाना, उसको वायुमंडल में छोड़ देना, 3-4 महीने तक पड़ा रहने, और उसको मेजरमेंट, उसको किलो केजी में मेजरमेंट करना, और मेजरमेंट करने के बाद 3 महीने बाद फिर मेजरमेंट करना, देखना उसका वजन में डिफरेंस आ जाए, है ना। ऐसा क्यों होता है, ये जो आपका जंग होता है ना, इसी की वजह से होता है ये जंग। किसी की बॉडी में अगर जंग लग जाए तो उसकी बॉडी का क्षय, किसी के स्किन पे जंग लग जाए तो उसके स्किन का क्षय, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संक्षारण। तो जंग का सूत्र, अभी तो रिएक्शन बैलेंस ना हुआ है, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है ना, कि हो गया, अभी नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, बैलेंस का, बैलेंस इक्वेशन रूल्स, क्या लगाएंगे, बैलेंस इक्वेशन। F इधर कितना है मेरे लाल, 4, 3 दूना कितना होता है ऑक्सीजन, 6, और ये हो गया 2x, तो 2x इधर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इधर जानते हैं, 2 दूना कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर 2, अब इधर आते हैं, 2 दूना Fe 4 हो गया, बहुत अच्छे, 2 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। इसको मिटा दिया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी देखते हैं, मिटाने वाला होगा तो मिटाया जाएगा, अगर नहीं मिटाने वाला है तो नहीं मिटाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, x का मतलब भी 2 होता है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, O बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब बताओ का नहीं बराबर हो रहा है ना। देखेंगे Fe4 Fe4 O6 S4 O2 है, हाय हाय, तो 2 एकम 2 ही तो होता है ना भैया। अरे यहाँ कुछ तो मान लिया 2, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अगर x मानेंगे तो हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन 1। तो ये होता है जंग का सूत्र। सर इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हाय हाय, बड़ा मजेदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। तो इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड,
ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये होता है जंग। क्या होता है, मान लीजिए लोहा है, इसको मैंने वायुमंडल में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, ये मेरा हाथ क्या है, वायुमंडल, मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा, कुछ दिनों के बाद इस पर आएगा, वायुमंडल की गैसें आएंगी, इसे रिएक्ट करेंगे। आप लोग इस साइकिल जब लाते हो, मैं साफ साफ एग्जांपल, सभी लोग साइकिल से क्या करते हो, पढ़ने जाते हो। अब साइकिल सभी लोग पढ़ने जाते हो, अब पढ़ने जाते हो और साइकिल नहीं रहती, और कुछ दिनों के बाद साइकिल पुरानी हो जाती है और उसमें क्या लग जाता है, मोर्चा। क्या बोलते हैं, मोर्चा बोलते हैं। अगर उसको बोले सरल भाषा में तो उसको बोलते हैं जंग, जंग लगना। अगर उसको केमिकल भाषा में बोले तो अभी मैंने बताया, क्या बताया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये तो बोला ना, तो ये होता, ठीक है। तो अगर ये लग जाए या इतने अणु आपके साइकिल के डंडों में या साइकिल के लोहे में चिपक जाते हैं तो आसानी से छूटते नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये सब बड़े भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होगा, कहीं कोई काम चल रहा हो, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आए, उसमें कोई तोड़फोड़ कर दे, तो ये बड़ा भंगुर रहा है। तो क्या करता है, जो आपका जंग होता है, लोहे के बीच में आता है और उसके आकार में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। लोहा मोटा होता है, पतला हो जाता है। मनुष्य का शरीर है ना, ये बॉडी जो होती है पहले मोटी होती है, टेंशन के मारे, चिंता के मारे, खाना अच्छा ना मिलना, पोषण अच्छा ना मिलने के कारण, न्यूट्रिशन बेस्ट ना होने के कारण क्या होता है, बॉडी पतली हो जाती है या नहीं होती, हो जाती। तो कहने का मतलब बॉडी में जंग लग जाता है। लोहे में भी उसी तरह से क्या होता है, जंग लग जाता है। लेकिन जो जंग लगता है ये बड़ा दृढ़ होता है। क्या होता है, बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, समझ गए। आगे आगे क्या करेंगे, अब सर जी हमारे साइकिल में जंग तो लग गया, हाय हाय, अब करें क्या, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। करना क्या सर बताएं, करना ये है कि आप लाएंगे रेगमाल, रेगमाल से अच्छे से उसको रगड़ेंगे, किसको, इस जंग नामक व्यक्ति को। इसको इतना रगड़ेंगे कि जब तक ये खत्म ना हो जाए। अब ये खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी किसी के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो जाता है तो वो खत्म नहीं होता आसानी से, है ना। अगर वो दोबारा मिल गए आमने सामने तो बहुत तगड़ा अट्रैक्शन चलता है। फीलिंग क्या होती है, हाय हाय हाय, मैं कह नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, ये अट्रैक्शन की बात अलग। तो इसको क्या करेंगे, रगमाल से रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद क्या करेंगे, उस पर हम पेंट चढ़ा देंगे भैया। क्या कर देंगे, पेंट चढ़ा देते हैं, किस पर, अपने उस किस पर, लोहे पर। किस पर चढ़ाते हैं, पेंट की पॉलिश कर देंगे, किस पर, जो आपका व्यक्ति, जो आपका ऑब्जेक्ट, जो आपका मेटल, जो आपकी चीजें क्या हो जाती हैं, संचारित हो जाती हैं, उस पर हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। यदि लोहे की वस्तु होगी तो आप लोग क्या करते हो, टीना रखते हो, या फिर कोई इंजन उंजन हो गया, कोई मशीन हो गई, तो क्या हो जाती है, कुछ दिनों के बाद पुरानी हो जाती है, उसमें मोर्चा लग जाता है, लोग पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, कि इसलिए पेंट करते हैं कि इससे लोग बच जाएं, और इससे जब बच जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, मतलब बचाव हो जाता है, बहुत जल्द संचारित नहीं होता है, बहुत जल्द क्षीणीकृत नहीं होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं, क्रोजन कहते हैं, है ना। तो ये आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो तुरंत आप लोग क्या करें, कमेंट करके और कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में बताते हैं क्या भैया, ऑक्सीकरण, खाद्य पेय पदार्थ के द्वारा जो ऑक्सीकृत होता है उससे क्या बनता है, क्या बनता है, गंधइलवा। गंधइलवा कौन, विकृति गंधिता, क्या, विकृत गंधिता जानते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब मैंने दूसरा क्या बताया बच्चे, दूसरा बताया विकृत गंधिता क्या होता है ना। विकृत गंधिता क्या होता है, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, पहले हम इसका नाम लिखते हैं कि विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, है ना। विकृत गंधिता बोले तो रेंसिडिटी होता है। क्या होता है भैया, रेंसिडिटी होता है। ये क्या होता है, इसका क्या काम है, आप लोग क्या करते हो, अपने घर में पर पकवान बनाते हो, त्योहारों में, फेस्टिवल पर बनाते हो कि नहीं बनाते हो, गुजिया हो गया, पूड़ी हो गया, सब्जी हो गया, एटीसी वसा युक्त पदार्थ को बनाते हो, और तेलीय पदार्थ को बनाते हो, और क्या करते हो, इनको आगे आगे मतलब अन्य दिनों के लिए, खाने के लिए भी रख लेते हो। लेकिन अगर उन चीजों को समय सीमा से बाहर रख लेते हैं तो क्या होता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन, मतलब भूरा भूरा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, स्वाद खट्टा हो जाता है अगर मीठी चीज है। तो ऐसा क्यों होता है,
विकृत गंधिता के कारण होता है कि वो वायुमंडल से रिएक्ट हो जाता है, उसकी सीमा जो होती है वो खत्म हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो लिखेंगे जब हम क्या, जब हम, अरे हम नहीं तो कहा आप, अगर तुम पढ़ोगे तो जब हम आप बोलोगे, हम पढ़ेंगे तो जब हम बोलेंगे, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, वसा युक्त, ऐसे वसा युक्त, युक्त का मतलब जिसमें पाया जाए, जो चीज हो प्रेजेंट टाइम, वसा युक्त या तेलीय, ऐसे तेलीय, तेल वाली चीजें, तेलीय खाद्य पदार्थ, इसको तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक, कितने समय तक, लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक, कब तक, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक हम क्या करते हैं, इन पदार्थों को रखते हैं, वसायिक और तैलीय पदार्थों को समय तक रखा जाता है। ये क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, गंधिता हो जाता है, रखा जाता है। तो इसके स्वाद, मतलब टेस्ट, क्या बोलते हैं, स्वाद, टेस्ट में, इसमें टेस्ट और रंग में परिवर्तन आ जाता है, किसमें परिवर्तन आ जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, क्या जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, आता है या नहीं आता है, आ जाता है, ठीक है, आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आपको एक ही चीज से लग रहा होगा, यहाँ गंधिता लिखा है, कहने का मतलब गंधाए जाए, क्या हो जाए, गंधाए जाए। खाने वाली चीज क्या होती है, जैसे कोई चीज, चावल को रख लिया 2-3 दिन तक, चावल को मैंने फैट को बोला, उसमें वसा मिलती ही नहीं मिलती, उसको आप 2-3 दिन तक रख लो, बदबू करने लगेगा, दाल हो गई बदबू करने लगेगी, है ना, 2-3 दिन तक रखोगे, गर्मी का मौसम होता है, बताओ गर्मी का, सॉरी, वो हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण बदबू करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, जाहिर सी बात है, सबको पता है। अब बताओ, जैसे आपकी क्या हो जाती है, गुजिया हो गई, तेलीय खाद्य पदार्थ, पूड़ी हो गया, पूड़ी क्या हो जाती है, एक कलेक्ट करके रखते हो ना, कि दूर दूर फैला फैला के तो रखते नहीं हो, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 8, ज्यादा दिन तक नहीं चलता, 8 दिन बहुत हो जाएगा, 8 दिन तक रखोगे, वो दहिया जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, भुहा जाएगी, उसमें मतलब अनेकों प्रकार का कलर हो जाएगा, उसकी स्वाद में चेंजेस हो जाएगा, नहीं यकीन है तो करके देख लेना। कल सभी लोग, अक्सर लड़कियां पूड़ी बनाएंगी, ग्रुप में रख देंगी, और ग्रुप में रखने के बाद 8-10 दिन बाद खोलेंगी, उसको टेस्ट में लेंगी, उसमें मतलब दहिया जाएगा, टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, विकृत गंधिता कहते हैं। आप लोग क्या खाते हो, चिप्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं ना, ये भी तो तेल से बना होता है, चिप्स हो गया, चिप्स खाते हो, सभी लोग खाते हो। अब ये चिप्स जो होता है सर, ये क्यों नहीं बदबू करता है, इसको जब हम खोलते हैं तो इसकी महक जो होती है बहुत अच्छी आती है गैस की, और ये खाने में बड़ा टेस्ट लगता है, ऐसा क्यों होता है, इसमें आपकी जो होती है ऑक्सीजन गैस को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन गैस आपके वायुमंडल में होती है, इसको क्या कर दिया जाता है, बहिष्कृत किया, और इसमें क्या फिल कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भैया, नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया जाता है, जो कि यह क्या करती है, यह लंबे समय तक क्या करती है, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक इसको क्षीणीकृत नहीं होने देता, ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। इसीलिए क्या होता है, चिप्स हो गया, कटोरी हो गया, कुरकुरे हो गया, वो सब क्या होता है, खराब नहीं होता। यदि यदि क्यों लगाया सर, यदि आपको कुछ चीज है, जैसे दाल है, चावल है, छोला है, पनीर है ना, पनीर चीज हो गया, तो ये सब चीजों को 1 दिन से ज्यादा 2 दिन नहीं रोक सकते हो, या तो अगर सुबह बनाया, दोपहर बनाया, शाम में बनाया, अगर उनको रोकना है तो आप क्या करोगे, लगभग सभी को घरों में ऐसा होता है, क्या होता है, फ्रीज होता है। फ्रीज का मतलब क्या होता है, हिमीकरण या फ्रीजिंग बोलते हैं, है ना। तो फ्रिज सभी के घर में होता है, फ्रिज का मतलब सबको पता है ना, फ्रिज का मतलब जो ठंडा करने वाला यंत्र होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिज। तो उसमें क्या करेंगे, उस खाद्य सामग्री को हम रख देंगे, किसको, खाद्य सामग्री, मतलब खाने वाली सामग्री को हम उसके अंदर प्रोटेक्ट कर देंगे, उसमें सुरक्षित रख देंगे, तब क्या होगा, हमारा ये जो पदार्थ होगा, खाने पीने वाला वसा युक्त पदार्थ, तेलीय पदार्थ, वो क्या होगा, विकृत गंधिता नहीं हो पाएगा, ना वो बदबू करेगा, ना उसका टेस्ट बदलेगा, वैसे के वैसे मिलेगा जैसा आप चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने तभी बताया था नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, ठंडी होती है, इसीलिए सर आपका चिप्स जो होता है ठंडा ठंडा अंदर मचाया रहता है, जो आपकी पन्नी होती है उसको देखो फूली फूली रहती है,
फूली फूली रहते हैं या नहीं रहती है? तो फूली फूली जो पन्नी रहती है उसमें क्या फिलअप होता है? नाइट्रोजन। आप लोग जब उसको खोलते हैं तो उसकी बड़ी अच्छी महक आती है नहीं होती है? तो वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस फिलअप होती है ना? इसीलिए आपको क्या होता है, लंबे समय तक उसको रखा जाता है चिप्स को, आप लोग बड़े शौक से खाते हो। चिप्स हो गया और क्या हो गया, कुरकुरे हो गया, और क्या हो गया, अब तो जो ज्यादा फेमस है मोटू एंड पतलू हो गया, और क्या हो गया, अनेक चीजें, जितनी भी चीजें हैं उसमें क्या फिलअप होता है, आपका नाइट्रोजन गैस। और यह क्या करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, और आपका पदार्थ जो होता है सेफ रहता है, आप लोग उसको क्या करते हो, यूज भी कर सकते हैं। आप, मेरा मानना है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, विधिवत तैयारी करेंगे, विधिवत मन लगा के पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन तो विधिवत आप बता भी देंगे, और अगर कहीं भी आपका कंपटीशन लेवल में कहीं भी आपका आ रहा है तो तुरंत इसको करेक्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।